नमस्कार. मी अरविंद आठले. आज एक फार मोठ्या विभूतीशी तुमची गाठभेट झाली आहे. आपण पाहिलं की मी जेवढे काही सगळे व्हिडिओ करतो आहे हे साधकांच्या दृष्टीने अत्यंत उपयोगी होतील. चांगले चांगले साधक तुम्हाला मिळतील, चांगल्या चांगल्या संतांचं चरित्र तुम्हाला ऐकायला मिळेल आणि त्यांनी उपासनेत काय काय केलं हा भर सगळा मी मुख्यतः देतो आहे. आणि त्या दृष्टीने आज एका फार मोठ्या विभूतीची मी तुमची गाठभेट करून आणणार आहे. मी मुंबईला आलो, त्यामुळे जो काही माझा फायदा जेवढा करून घेता येईल, तुमचा जेवढा करून घेता येईल तेवढा मी घ्या. तर हे आहेत भूपतभाई. नमस्कार भूपतभाई. नमस्ते. तर आता यांच्याविषयी तुम्हाला मी एक एक ऐकवणार. मध्यंतरी मी तुम्हाला म्हटलं होतं की मी खूप कंटाळून गेलो आणि आता मला तुमचं निरोपाचं भाषणही एकदा तुम्हाला दिलं होतं. परंतु त्यानंतर यांची माझी गाठ पडली आणि एका फार मोठ्या विभूतीकडून मला निरोप आला की हे तुम्ही बंद करू नका, तुम्ही अतिशय चांगलं समाजकार्य करत आहात आणि हे पुन्हा जे चालू झालं आहे हे या श्री भूपतभाईंमुळे चालू झालं आहे. हे मला प्रांजळपणे इथे कबूल करणं आवश्यक आहे. आता यांचा जो आध्यात्मिक प्रवास आहे हा एक विलक्षण प्रवास तुम्हाला ऐकायचा आहे आणि त्या दृष्टीने मी त्यांचा प्रवास जाणून घेऊन तुम्हाला त्यांची ओळख त्या दृष्टीने करून देण्याचा प्रयत्न करतो. तर भूपतभाई, आपली अध्यात्माची सुरुवात कशी काय, म्हणजे कुठल्या ह्यानी कशी कैसे कैसे हो गई आपकी शुरुआत? आध्यात्मिक जर्नी मेरी बचपन से ही थी और अराउंड 1990 मेरे बोलते जन ने मुझे बोला कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ आएंगे, तो वहाँ से आपका पूरा लाइफ चेंज होने वाला है. तो आफ्टर 90 बिग ट्विस्ट एंड टर्न केम इन माय लाइफ एंड अच्छे अच्छे गुरु आए और मेरी आध्यात्मिक जर्नी पूरी हुई. और बाद में जो साधना में करते गया, संसार में रह के मेरे फैमिली है, सब है, जो आपके जैसे ही हूँ, भाई बहन, मदर फादर, सबकी जवाबदारी, कर्तव्य, काम धंधा सब करते करते मैंने मेरी आध्यात्मिक साधना चालू रखी. जैसे जैसे मैं करते गया वैसे वैसे मेरे आगे आगे के दरवाजे खुलते गए. आता अभी हम आध्यात्मिक मार्ग में 2 मार्ग है, एक बिल्ली का मार्ग बोलते हैं और एक माकुड़चा मार्ग यानी मंकी. तो हम संसार में रह के साधना करना है, तो वो बिल्ली का मार्ग है, उसको गुरु का मार्ग बोलते हैं. जैसे बिल्ली का बच्चा जन्म देती है तो माँ उसके मुँह में पकड़ के बच्चे को सलामत सुरक्षित जगह पे लेके जाती है. तो वैसे हमको गुरु मार्गदर्शन देते हैं और गुरु संसार में कैसा रह के साधना करना है, माया में उनकी कृपा के बीच में काम करके हमको आध्यात्मिक भी विकास करावे और भौतिक विकास से भी बच के कैसा रहना है, वो बिल्ली का मार्ग है यानी वो गुरु मार्ग. तो आई फॉलो गुरु मार्ग. अभी जो बंदर का मार्ग है वो संकल्प सिद्धि मार्ग है, जो अघोरी लोग साधना करते हैं. तो जब बिल्ली का बच्चा बॉर्न होता है तो उनको कोई चिंता नहीं है, माँ उनकी केयर करती है. लेकिन बंदर का बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ को पेट को पकड़ के रहने, लेकिन बंदर वो समझता नहीं, वो उल्टे से उधर उंगली मारते रहता है. लेकिन उनका बच्चा भी वैसा ही है, वो माँ को पकड़ के रखकर छोड़ता नहीं. तो हमारा जो मार्ग है ना वो गुरु का मार्ग है और ये संकल्प है. तो हमको संकल्प मार्ग में नहीं जाना है. तो यहाँ जो क्लियर है, तो बोलते जाने संसारी आदमी संकल्प और इसमें मिक्स होके बोलते हैं ना कि कंफ्यूजन यानी दो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी होती है, बाद में पता चलते हैं. तो मुझे बचपन से क्लियर मिल गया था. तो गुरु की कृपा से मैं गुरु मार्ग पे धीरे 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 मैं साधना करते हैं. और 50% हम भौतिक जगत में जीते हैं, 50% आध्यात्मिक. तो हमको न आध्यात्मिक 60-70-80% नहीं करना, न भौतिक यानी फिजिकल वर्ल्ड जो दिखता है उनमें हमको 50% ही करना है, उसमें भी ज़्यादा नहीं करना. मतलब क्या है, सोशल लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगी. घर की जवाबदारी से लेकर हर एक वस्तु में तो 50% फिजिकल वर्ल्ड, 50% इनर वर्ल्ड. जो फिजिकल वर्ल्ड है वो ध्यान पे चलता है. हर एक आदमी
छोटा आदमी से लेके बड़े आदमी तक वो ध्यानपूर्वक चलते हैं. इवन अ ड्रंकर्ड पर्सन ऑल्सो वॉक अटेंशन. तो आप कहीं भी नीचे उतरोगे और रास्ता में जाओगे तो रोड क्रॉस करोगे तो ध्यानपूर्वक ही कीजिए. तो हर एक वस्तु जो ध्यान से होती है, बाहर की वर्ल्ड और अंदर की वर्ल्ड जो है, इनर वर्ल्ड जो बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, तो वो अंडरस्टैंडिंग पे चलती है. तो हमारी समझ बढ़नी चाहिए. तो ये दोनों को बैलेंस के बीच में गुरु हमको विवेक बुद्धि देते हैं. तो जो विवेक बुद्धि है वो फिजिकल वर्ल्ड में भी काम करती है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी काम करती है. जिन्होंने फिजिकल वर्ल्ड में यानी भौतिक जगत में जो अच्छे अच्छे बड़े हुए लाइक सेलिब्रिटी हो गए, सक्सेसफुल हो गए, जैसे हम हमारे देश के बात बोले तो टाटा जी, ऐसे अनेक वर्ल्ड के, मैं अपना देश के पूरे सीमित नहीं हूँ, हर एक जन के, तो उनकी जो अचीवमेंट है उनके पीछे विवेक बुद्धि का याद है. और आध्यात्मिक जगत में जिन जिनके बड़े एनलाइटन मास्टर हुए उन्होंने भी विवेक बुद्धि से ही प्राप्त किया. तो हमको गुरु के पास एक ही मांगना है कि आपकी कृपा हो और हमें हमारी विवेक बुद्धि जागरूक हो. तो विवेक बुद्धि जब हमारे में आती है तो हमको जो बोले नहीं ईश्वर की कृपा वो सहज हो जाती है हमारे लिए. तो हम न भौतिक जगत में डीप हो जाते हैं, न आध्यात्मिक जगत में डीप उतरते हैं. दोनों बैलेंस में करने में हम सफल होते हैं. तो विवेक बुद्धि हर एक धर्मों में है. तो विवेक की शुरुआत ही वैराग्य की होती है ना, विवेक से. हाँ या जैसा विवेक पूर्ण हो जाएंगे तो वैराग्य वैसे ऑटोमेटिक आ या जाएगा. या तो ये विवेक बुद्धि जो है वो फर्स्ट स्टेप है. वहाँ से आगे हर एक स्टेप अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है. इन अदर वर्ड्स में बोलूँ, दूसरे शब्द में बोलूँ तो हर एक वस्तु हमारे अंदर है वो अनफोल्ड यानी खुलना शुरू हो जाता है. तो आध्यात्मिक विकास करना है तो हमको है ना विवेक बुद्धि से ही करना है. स्ट्रेट वे प्रार्थना करो, जो भी मांगना है वो मत मांगो, खाली एक ही बोलो कि मेरी विवेक बुद्धि जागरूक हो जाए और मेरी विवेक बुद्धि खुल गई और बढ़ रही है. वहाँ से करोगे तो यू विल गेट ईच एंड एवरी चीज. वन सेकंड, आध्यात्मिक मार्ग अपना देश में इतना डीप लैंड ब्रेथ एंड हाइट वाइज बहुत है, बहुत कुछ है. तो प्रिसाइजली क्या करना है, तो एक थ्योरी पार्ट है, उनका एक प्रैक्टिकल पार्ट है, तीसरा पार्ट है सोल्यूशन है, और चौथा जो है बहुत रेयर है वो है अप्लाई साइंस. जैसे हम हवा देख नहीं सकते लेकिन हम उसको फुगे में भर सकते हैं, उसको ब्रेक वैक्यूम वस्तु के लिए एयर को यूज करते हैं. तो दैट इज अप्लाई साइंस. तो जो साइंस जो आध्यात्मिक गुप्त साधना है, जो बोले हिमालय बोले, गिरनार पर्वत बोले या जंगल बोले या कहाँ भी बोले, तो वो जो अप्लाई साइंस है उनको पकड़ना है. तो हमको थ्योरी में भी नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिकल भी नहीं करना है ना. जो थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल है और उसका एक सोल्यूशन है, क्योंकि हमको अप्लाई साइंस करके जीना. तो यू विल लिव इन बोथ वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल. तो फिजिक जो तीनों वर्ल्ड जो है, जो थ्योरी, प्रैक्टिकल और सोल्यूशन, वो उनको मैं निष्ठक है कुछ काम का नहीं ऐसा नहीं बता रहा. लेकिन जो चौथी अवस्था जो है वो अगर जो साधना गुरु की कृपा से मिल जाए तो हमारा जो पर्पस ऑफ बर्थ है, पर्पस ऑफ बर्थ हमारा है ना एनलाइटमेंट नहीं है. हमारा पर्पस ऑफ बर्थ है टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. क्यों? भगवान ने वचन दिया है कि हर एक इंसान जो भी जन्म देगा पृथ्वी पर उसको मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु से छटकना आउट ऑफ रेयर ऑफ द रेयर होती है. तो उनके लिए अप्लाई साइंस होना जरूरी है. तो गुरु के पास आप विवेक बुद्धि जब मांगोगे तो आप संसार में भी रहोगे, आध्यात्मिक में भी रहोगे, और हमारा जो पर्पस है जो एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, हमको पूर्ण मृत्यु से निकल छटकना है और पूर्ण जन्म नहीं लेना. पूर्ण जन्म नहीं है, जब मृत्यु है तो रीबर्थ है. उल्टा है, रीबर्थ है इसलिए मृत्यु नहीं है. हमको मृत्यु नहीं चाहिए,
तो यू विल बी अ कॉन्शियस दैट फियर, और आप वहाँ से आप चटक के जा सकते। तो जहाँ से हम आए वहाँ जाना है ऐसे बोलते हैं, लेकिन इट इज अप्लाई साइंस। तो जो अप्लाई साइंस गुरु की कृपा से मुझे मिली है, और आई ऑलवेज वर्क ऑन अप्लाई साइंस। तो अप्लाई साइंस इज वेरी 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 सिंपल, जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। जैसे हम मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा में एक्स इक्वल टू फाइव वी एज्यूम, तो आध्यात्मिक में हम भी अनुमान करते हैं कि अब यहाँ से ये चीज़ ऐसी हो सकती है। तो एजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अनुमान करना हमारा एक हिस्सा है, लेकिन जो अप्लाई साइंस है 2+2=4, कोई भी व्यक्ति को आप बताएंगे तो वो बोल सकते हैं 4 है। कौन से भी काल में बोलो, सतयुग बोलो, कलयुग बोलो, ये जो भी, तो 4 ही आएगा। और कहाँ भी कौन सी जगह पे भी बोल सकते हैं आप, जमीन पे बोले, आकाश में बोले, पाताल में भी, तो 4 ही आएगा। तो अप्लाई साइंस के लिए आपको ये साधना जब आती है तो यू विल एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। तो उसके लिए ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान में पहली अवस्था जो आती है वो विटनेस अवस्था है। तो हम कर्ता और भोक्ता से परे होना है। तो जब हम विटनेस अवस्था में आते हैं, तो विटनेस में से हम आगे जैसे जैसे Witness म्हणजे साक्षी साक्षी भाव, जैसे मेरे सामने एक घटना बन रही है, मैं देख रहा हूँ लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, या तो दैट इज विटनेस। और विटनेस, जब ये विटनेस हमारा डेवलप होता है तो उसके आ जाए प्योर कॉन्शियसनेस होती है, यानी शुद्ध अवस्था, अंतकरण हमारा एकदम शुद्ध हो जाता है। जैसे एक आकाश है, तो आकाश में हर एक वस्तु आ सकती है, लेकिन आकाश किसी को पकड़ के नहीं रखता, छोड़ देता है। तो जैसे हम अरीसे के सामने खड़े रहते हैं, आईने के सामने, मिरर, तो इट विल रिफ्लेक्ट एवरीथिंग। आईने के सामने जैसे खड़े रहो वो सब दिखेगा, लेकिन जैसे आप हट गए तो वो इम्प्रेशन छोड़ देगा। तो वो तो अवस्था आता है जहाँ कर्म और अकर्म दोनों नहीं है। उस अवस्था से जब हमारा जब विटनेस से शुरू होती है यात्रा, तो ये अवस्था आती है प्योर कॉन्शियसनेस, वेयर देयर इज नो कर्म, देयर इज नो, हाँ, ये डूइंग इज देयर बट डूअर इज नॉट देयर, यानी कर्ता नहीं है, कर्ता क्या साक्षी है। और उसके आगे जैसे जैसे हम आगे प्रार्थना होती है, तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, तो आगे तो शॉर्ट में बता कि हमारा ईश्वर के साथ कनेक्शन होते जाता है, और ईश्वर हमको मार्गदर्शन, जो भगवत गीता इन शॉर्ट बोलते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को गाइड करते हैं, तो वहाँ से मार्गदर्शन आना शुरू हो जाता है और हमारी आगे की जर्नी शुरू होती है। और जैसे जैसे आगे जाते जाते तो हमारी हर एक वस्तु में से हम निकलते जाते हैं, और हम मृत्यु को कैसा जीतना, मृत्यु को कैसा छटक के, और नो नेक्स्ट रिबर्थ नहीं है और कहाँ जाना है, वो हमको क्लियर प्रैक्टिकली अप्लाई करना आ जाते हैं। तो शुरू जो आपका मेडिटेशन हो गया वो शायद आप महेश योगी के पास गए थे यस और उनसे आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन TM जिसको बोलते हैं वो Yeah. पढ़े हैं। यस लेकिन मेरा ऐसा लगता है कि ये स्टेजेस है। आप Stages किसी है। शुरू में एक गुरु के पास जाते हैं, फिर आगे आगे जैसे बराबर। आपकी स्टेज बढ़ती है बराबर है। तस तसे आपके गुरु भी आपके बदल जाते हैं। इस शरीर को अपन गुरु नहीं समझते। नहीं, गुरुत्व ये चीज ये हर आदमी में मौजूद है, और बराबर। वो गुरुत्व को आपको देखना है, वो आदमी को नहीं देखना। हाँ, ये प्रिंसिपल लोगों के मन में बराबर आना चाहिए, तो फिर उनका कंफ्यूजन नहीं। नहीं तो अभी क्या होता है, मैंने देखा कि किसी के गुरु अगर देहपात हो गया तो वो गड़बड़ हो जाती है, बराबर है। वो क्या करना उनके समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो शरीर को गुरु समझते हैं। तो बराबर। शरीर को गुरु नहीं समझना चाहिए। ये आपने शायद काफी अच्छी तरह से पढ़ा है। यस। अच्छा, जो अभी जो इन्होंने सवाल किया बहुत ही अहम सवाल है, और इट इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल क्वेश्चन। अभी गुरु तत्व है ना, हर एक में है, हर एक में, पशु पक्षी से लेके हर एक में। लेकिन गुरु तत्व, जब गुरु आते हैं वो जगाते हैं हमारे में। जब हमारे में गुरु तत्व जागते हैं तो हम हमारे गुरु बनते हैं। लोग बोलते हैं कि आप अपने गुरु बन जाओ, लेकिन कोई बताते नहीं कैसा बनना है।
तो एक पहली बात। दूसरी बात है, गुरु है ना, गुरु के भी लेवल है। तो एक जब हम स्कूल में पढ़ते हैं वो हमारे टीचर है, ये तो कॉमनली सब बताते हैं। तो बाद में हमारे जीवन में एक गुरु आते हैं जो हमको ट्रेन करते हैं। तो उसके ऊपर एक गुरु आते हैं, सदगुरु आते हैं बोलते हैं, जो हमको शिक्षा देते, मंत्र देते और इनिशिएशन करते हैं, यानी और अपने को और बोलते हैं ना अधिकार पूर्वक, अपने को थोड़ा अधिकार पूर्वक बनाते हैं। उनके बाद जब आते हैं तो ऊपर की साधना है वो सिद्ध गुरु है। और सिद्ध गुरु के बाद जो आते हैं उनके पास शरीरधारी नहीं है, वो जो है ईश्वर है। तो हमको इस अवस्था में जब पता होना है, तो जैसे जैसे आप जाओगे तो सिद्ध गुरु क्या करते हैं, हमारे अंदर गुरु तत्व ऑलरेडी मौजूद है, उनको जागरूक करते हैं कि आगे की पीढ़ी के लिए भी हमारे में गुरु होगा, तो आगे की पीढ़ी को हम गुरु तत्व से गाइड कर सकते हैं। तो हर एक जन के पास चॉइस यही है कि मुझे गुरु नहीं बनना है, वो पॉसिबल ही नहीं, हर एक को गुरु तो बनना ही पड़ता है खुद का और दूसरे के लिए। तो जो ओरिजिनल ईश्वर जो है, परमात्मा है, उनके अंदर तीन तीन एस्पेक्ट है। वन इज क्रिएटर, ये एक बहुत ही गुड रहस्य है। एक है क्रिएटर है जो ये सृजन करते रहता है तब तक और सबका कल्याण करते रहते हैं। वो उनका एक दूसरा स्वरूप है मायापति, जो विष्णु भगवान के नाम का है। तो वो क्या करते हैं, जो भौतिकवाद में है उनको माया के या विष्णु द्वारा उनका संचालन होते रहता है। और तीसरा है गुरु तत्व। तो तीनों है एक ही, लेकिन ईश्वर के तीन एस्पेक्ट है। तो जब गुरु तत्व हमारा खुल जाता है तो हम ईश्वर के करीब जाते हैं। फिर हमको पता चलता है कि मायापति जो है वो खेल खेल रहा है, तो उस खेल से हम बाहर निकल जाते हैं। और बाद में हमारे में भी वो जो ईश्वरी तत्व है वो जागरूक होना शुरू हो जाता है। जैसे हम ईश्वरी तत्व जागरूक होते हैं तो हम भी ईश्वर के ही अंश हैं, हम भी उनके संतान हैं। तो उनके अंदर जो स्वभाव है, उनके अंदर जो गुण है, वो हमारे में प्रकट होना शुरू होता है। तो वी स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ, वी हैव टू लिव दैट लाइफ, इट इज अ नेचुरल। ये जो बोला ना, जैसे अप्लाई साइंस एकदम सहज। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम स्नान करते हैं, दातुन पानी करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, काम धंधे पे जाते हैं, डेली करते हैं, तो सब्जी बनने जाते हैं। तो इतना सहज है। तो ये जो सहज योग है, तो वो ईश्वरी सद्गुण और सद प्रभाव आने से वी स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ। तो हमको हमारे पास जो ईश्वर की समझ आ जाए, ईश्वर की समझ जो है वो यही है कि मेरे पास सब भरपूर है, मैं सबका कल्याण कर सकता हूँ, और मैंने सत्ता की बोला तो उनका कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती है, यानी मेरी जो वाणी वो फेल नहीं होती है। तो ये समझ हमारे में आती है। तो हम ईश्वरी समझ आने के बाद हमको यहाँ भी नहीं रुकना। तो ईश्वर जो है क्रिएटर ओरिजिनल, तो वो आत्मा रूपी है, वो भी बड़ा आत्मा है, हम छोटा आत्मा है, लेकिन आत्मा किसी का तो बना होगा ना कुछ तो वो किसका बना, तो लाइट। तो हम लाइट है। तो लाइट के पास दूसरी एक चीज़ है, साउंड है। तो अल्टीमेटली वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड साउंड। तो हमारे बॉडी में साउंड कहाँ है, तो हम जब बोलते हैं तो हमारा साउंड होता है, वहाँ एक वाइब्रेशन होता है। तो हम जब बोलते हैं ना, तो ये स्टार्ट क्रिएटिंग। तो हमको वाणी पे संयम कैसा आना, इसीलिए ये बुद्धि होनी जरूरी है। हमारी जबान अमृत भी पैदा करती है और जहर भी पैदा करती है। तो हमको ये बुद्धि आने से हम ना अमृत न जहर पैदा करते, उसके ऊपर उसके सृजन करते। तो वी रीच टू दैट लेवल एंड वी स्टार्ट क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड, बट नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। हमको ईश्वर ने जो भी अधिकार दिया है, तो हम वो अधिकार के मायने दायरे में रहते हुए हम सर्जन कर सकते हैं। और आगे का जो लाइफ होता है वो स्पिरिचुअल हुए या फिजिकल हुए या मटीरियल हुए, कि हर एक का गुरु कार्य हमके मार्गदर्शन के हिसाब से आते हैं, वो ऐसा गुरु कार्य करते रहेंगे। अभी सेशन शुरू करने से पहले भाव ने बताया कि अभी मेरी उम्र हो गई तो मैं रिटायर हो गया। तो
उनकी जो बात थी सही थी, लेकिन मुझे मार्गदर्शन आया। और आपको बताता हूँ, आपको यू विल बी सरप्राइज कि हमारी उनकी फिजिकल मीटिंग एक भी नहीं हुई थी तब तक। और ये कम से कम 1.5-2 साल के आते में, और मुझे ऐसा आया तो मैंने इमीडिएटली मैसेज फॉरवर्ड किया कि हमारे इधर शास्त्र में सूत्र दिया है, निवृत्ति में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में निवृत्ति। तो आप रिटायर हो जाओगे तो आपका फिजिकल बॉडी तो डे बाय डे सड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको कुछ ना कुछ बोलते ना इलनेस या कुछ ना कुछ आएगा। तो इससे बेटर है आप कुछ ना कुछ चालू रखो, भले यू कट डाउन द क्वांटिटी, बट आप बंद मत करो। तो उन्होंने इमीडिएट मेरे जो मैसेज को फॉलो की। तब एक गुरु का मैसेज दूसरे गुरु में जाते हैं तो बीच में ना देयर इज नो इंटरप्रिटेशन, एक्सेप्टेंस है, तो स्वीकार भाव दोनों में है। तो उन्होंने करके अभी भी उनका जो सेवा करना चालू है, उनका जो योगदान है वो अभी बंद नहीं किया है। हाँ, थोड़ा क्वांटिटी कम किया है, जरूरी है कि उम्र के हिसाब से शरीर के पास से काम लेना है, थक जाता है तो उस हिसाब से करते हैं। तो जब हम ऊपर उठते तो देयर नो बाउंड्री, देयर नो डायनेमिक, देयर टोटली एम्प्टी। तो हमको अभी हमें जो मैसेज आते हैं तो वो हम डायरेक्ट फॉरवर्ड करते हैं, उनको भी है तो हमारी मजाक होगी तो वो हम नहीं करते। ये जो मैसेज है तो ईश्वरी कार्य इस तरह से एक गुरु से दूसरे गुरु, या बोले एक साधक से दूसरे साधक तक पहुँचते रहती है। तो आपका महाअवतार बाबाजी से कैसे क्या संबंध आया, क्या कोई है क्या उसका रिलेशन? हाँ, अभी आपको पहले ही बताया कि मेरे गुरु जो है, पहले जो गुरु बने थे मेरे जीवन में, तो गीता भारती जी थे। फिर मेरे जीवन में महर्षि महेश योगी आए, जो मेरे गुरु है। और उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो TM के नाम से पहचाना जाता है, और उसका हिंदी नाम है भावातीत ज्ञान, जो भगवत गीता में है के 2nd अध्याय में भावातीत ज्ञान का उल्लेख है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। तो वो भावातीत ज्ञान की प्रैक्टिस करते करते जब मेरे गुरु ब्रह्मलीन हो गए, उनके बाद मेरे जीवन में साधना चालू की। तो उन्होंने बोला मेरे जो मेडिटेटर है वो मेरी परंपरा आगे चलाएंगे। तो वो मेरा मेडिटेशन साधना चालू की। उस हादसे में मेरे जीवन में सिद्ध गुरु आए। तो सिद्ध गुरु जो रहते हैं तो ऊपर की साधना में सिद्ध गुरु के पास शरीर नहीं रहते, लेकिन वो हमारे माध्यम से काम कराते रहते। तो उस अर्थे में मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमहंस योगानंद की पढ़ी हुई थी। तो आई वॉज अट्रैक्ट टू महाअवतार बाबा जी। तो लेकिन उस समय आई वॉज वेरी, मेरी जो अवेयरनेस थी, मेरी जो अवेकनिंग थी वो बहुत छोटी थी। तो मुझे लगा इट इज़ अ वेरी बियॉन्ड इम्पॉसिबल टू रीच इट। एंड स्लोली जैसे जैसे मेरी सिद्ध गुरु की साधना मुझे हेल्प होना शुरू हो गया, तब पता चला कि, और मेरा बेस जो है भगवत गीता, ये भगवत अकॉर्डिंग टू भगवत गीता आई गॉट कनेक्टेड टू महाअवतार। तो जैसे जैसे बाबा जी के साथ मेरा कनेक्शन बढ़ के गया, आई गेट मैं एवरीथिंग गाइडेंस, एवरीथिंग फ्रॉम मी, ही ट्रेन मी एंड आई एम राइट नाउ व्हाट इज बिकॉज ऑफ मी। तो और बाकी के जो गुरु है उनकी भी योगदान तो है, ऐसी नहीं है बात। तो बाबा जी के पास लोग जो जाते हैं वो क्रिया योग को ही पकड़ के जाते हैं, लेकिन क्रिया योग भी बाबा जी ने इज द फाउंडर ऑफ क्रिया योग, नो डाउट। लेकिन जिन्होंने क्रिया योग फाउंड किया उनको तो पकड़ते नहीं है। तो हमको बाबा जी को पकड़ना है, तो बाबा जी के साथ कनेक्ट हो जाओ तो यू विल गेट एवरीथिंग। तो मेरी जो आगे की ये जो भी जर्नी है, जो उन्होंने जो बताया, वो बाबा जी की कृपा से हो रही है। क्रिया योग आपका नहीं? क्रिया योग मैं नहीं सीखा हूँ, मुझे आता भी नहीं है। थोड़ा बहुत इसका ज्ञान भी है, समझ भी है, लेकिन मुझे क्रिया योग से ज़्यादा क्रिया योग जिन्होंने ये विश्व को पहचान इंट्रोड्यूस किया उनमें ज़्यादा रहा। तो मैंने महाअवतार बाबा जी के जो कार्य है उसमें क्रिया योग एक पार्ट है, सभी पार्ट सभी नहीं है। नहीं उनका मेन अलग ही है, और वो मार्ग से भी वो लोगों को लेके जाते। हाँ, लोगों क्या क्रिया योग सीमित बाबा जी करती है, ऐसा नहीं है। बाबा जी है ना, हर एक इंडिविजुअल को गाइड करते रहते हैं, और उनका जो मिशन रहता है उसमें हमको भागीदार करते हैं, और
हर एक वस्तु, हर एक चीज, हर एक जगह पे कहाँ वो आपको पहुँचा देते हैं। तो हमको बाबा जी को पकड़ना है। क्रिया योग ठीक है, क्रिया योग सीखना है तो सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ से सीमित मत कीजिए। क्रिया योग से भी काफी आगे आगे कुछ है, है। बियॉन्ड क्रिया योग से भी आगे जाना है। और क्रिया योग में सिंपल बात है, मुझे इतना इतना नॉलेज है, लेकिन सिंपल है। हमारा जो श्वास है, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दोनों बाजू चलती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे श्वास को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना आना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना, श्वासोश्वास में भगवान का राम नाम जाप होना चाहिए। तो अगर आप श्वास में जाप कर सकते हैं तो साइकिल चेंज होती है। तो दिस इज द स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिया योग। आई एम नॉट पर्टिकुलरली सेइंग दैट, बट इट स्टार्ट विथ बिल्डिंग। तो हमको वहाँ अटकना नहीं है। हमारा जो गोल होना चाहिए बाबा जी, तो बाबा जी के द्वारा जो भी काम होता है वो हमारे पास कराते रहते हैं। आप अपना संसार में रहो, आध्यात्मिक साधना में रहो, वो अपने हिसाब से अपना काम कराते हैं। वहाँ पर बाबा जी से कभी आपका कांटेक्ट आया क्या वैसे? हाँ, अभी बाबा जी का कॉन्टेक्ट बोलते बोलते बाबा जी का दर्शन हुए हुए, उनका जो है एक फिजिकल है, वो कोई भी शरीर में आके हमको दर्शन देके जाते हैं, और आके चले नहीं जाते। वो हमको पूरी तरह से पता चलता है हमको कि इसके बॉडी में, इनके शरीर में बाबा जी है। तो हमको एक होता है, लेकिन मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो मुझे वहाँ दर्शन तो ऐसे बहुत हुए हैं, लेकिन मुझे उसमें नहीं। फिर लोग बोलते हैं उसकी एनर्जी का दर्शन, तो एनर्जी के दर्शन में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो एनर्जी तो आती रहती है, तो जब ध्यान करोगे तो दो आँख के बीच में अपना पुअर है, वो गुरु का स्थान है, वहाँ आते रहती है एनर्जी, आएगी गई। तो मुझे उनमें भी इंटरेस्ट नहीं है। बाबा जी बहुत कुछ हेल्प करते हैं, तो हेल्प को भी क्रिया योग वाले बोलते हैं कि बहुत है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, बाबा जी द लाइट एंड आई वांट टू मर्ज विद। So that was my final goal. So I have merged with Baba Ji. So that is a practical aspect. लाइट में मर्ज होगा यानी बाबा जी में मर्ज होना, या इसका मतलब है। कहने का मतलब, जैसे हमारा दूसरा रहता है, तो हम कहीं से तो आए नहीं, तो हम हर एक आत्मा बड़ा आत्मा में से दूसरे आत्मा, तो मैं कहाँ से आया, तो लाइट में से। तो कौन सी लाइट? मेरे लिए बाबा जी है। तो मैं बाबा जी की लाइफ में बाबा जी की लाइफ से बाहर आया, और अभी मेरा जर्नी यहाँ से रिटर्न हो रही है, और मैं बाबा जी में मर गया। तो मेरी जो सफ़र है वो टोटली अलग है। लोग जो बोलते हैं मर्ज कैसा, और इंटरेस्ट कम है, लेकिन सही साची सपना यही है कि बाबा जी को के साथ मर्ज होना, द अल्टीमेट। अपन बहुत समय कीमती आपने दिया और लोगों को इनलाइटन अपन कर रहे हैं। गुरु तत्व क्या है ये मेनली समझाना लोगों को, ये अपना काम है। और आपके माध्यम से वो आज गुरु तत्व का और एक एंगल लोगों के सामने आ जाएगा। तो आपकी रजा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आप तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्ट जाने से पहले एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक जगत में सब लोग अवेयरनेस तो बहुत है, लेकिन अवेयरनेस तक ही हमको आगे क्या है बताना। अवेयरनेस नहीं है। यू हैव टू बी अवेकन इज डिफरेंट एंड अवेयरनेस इज डिफरेंट। अवेयरनेस वाले बहुत कुछ मिलेंगे आपको, लेकिन अवेकन नहीं हुआ। तो जब आप बाबा जी के तक पहुँचेंगे तभी अवेकन होगा। तो अवेकन होना जरूरी है। अवेयरनेस तो आती है, आप ध्यान करोगे, माला जाप करोगे, सत्संग करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आप अवेयरनेस तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन दैट इज नॉट द। उससे आगे है अवेकन। तो आपको अवेकन, तो उनके लिए दो चीज़ जरूरी है, गुरु कृपा और योग कृपा। तो there are two type of people in spiritual world. There are awareness, the spiritual people who have lot of awareness, and very rare they are awakened spiritual person. धन्यवाद।